नमस्कार, स्वागत है चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव रमाला में। रमाला ने छपरोली विधानसभा को एक विधायक भी दिया है, तो उनके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं उसी हम पड़ताल कर रहे हैं। इस खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार चौधरी ओमपाल सिंह। तो उनसे हम बात करेंगे उनके क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। तो आइए आपको हमारे खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब जी। अच्छा ओमपाल सिंह जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी। आपके परिवार ने समाज इस क्षेत्र के लिए क्या किया है अभी तक, और किन उद्देश्यों के लिए आप चुनाव मैदान में हैं? हमारे पहले से जो है हमारे पिताजी भी समाज सेवी रहे। आने जाने वालों का बड़ा अच्छा भव्य स्वागत यहाँ होता था और क्षेत्र में भी हमेशा से ही हर किसी के दुख दर्द में हम जो है शामिल होने की कोशिश करते थे। हमारे पिताजी भी करते थे और मैं भी बराबर करता हूँ। रही परिवार की जो है, परिवार जो है पहले से ही एक सामाजिक है। हमारे परिवार में कोई झगड़ालू या कोई इस किस्म का आदमी नहीं है। सभी मिलजुल कर जो है सभी के साथ गात से गात मिला करके जो है हम हमेशा से कार्य करते हुए आ रहे हैं। हाँ जी। तो आपसे बात करूं आपके क्षेत्रीय प्रमुख समस्याओं को लेकर, किन समस्याओं के निस्तारण के लिए आप चुनाव मैदान में हैं, जिनसे आम जन पीड़ित है, क्या क्या समस्याएं हैं, निस्तारण किस प्रकार संभव है? ऐसा है, पहली तो बात क्षेत्र में जो है दारू का बहुत प्रचलन हो गया है। मैं ऐसा उम्मीदवार बनकर के सामने आया हूं कि मैं कोशिश करूंगा हर संभव कि मैं किसी को भी दारू नहीं पिलाऊंगा अपने चुनाव के उसमें जो है वोट लेने के लिए। एक तो मैं इसी का जो है उदाहरण बनना चाहता हूं कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और जो कुरीति समाज में फैली हुई है उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भविष्य में भी जो है लोगों को ये न दिखाई दे कि दारू पीने से ही चुनाव जीता जाता है। इससे अलग क्या क्या समस्या आपको दिखाई देती है? इसके अलावा जो है कहीं खेतों में जो है रास्ते की समस्या है, खड़ंजे नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं। गांव में भी जगह जगह जो है कहीं जो है वो स्लैब की ज़रूरत है नालियों पे, कहीं किसी बात की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं। एक हमारे गांव में तालाब है सड़क के किनारे ही। मेरा अपना ये है कि अगर मैं इसमें कामयाब होता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके चारों तरफ को जो है एक ट्रैक बनवा दिया जाए, जिसमें महिलाओं को घूमने के लिए, बुजुर्गों को घूमने के लिए और बच्चों को जो भर्ती वगैरह के लिए जो है तैयारी करते हैं उनके दौड़ने की एक वो बहुत अच्छी जगह हो जाए। गाँव की उसमें शोभा भी बढ़ेगी। अच्छा ओमपाल सिंह जी, आपके क्षेत्र से, आपके गांव से विधायक है जी, 3 साल विधायक बने हो चुके हैं। जी जी जी। समस्याएं भी छोटी छोटी समस्याएं आपके क्षेत्र में, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें जनप्रतिनिधि है, अधिकारी वर्ग है, सरकार है, या कार्य हुआ ही नहीं है? क्या मानते हैं? ऐसा है कि कार्य भी काफ़ी हुआ है। हमारे विधायक जी भी जो है इसमें ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। विधायक जी ने गाँव में कितने ही काम ऐसे कराए हैं जो अब तक नहीं हो पाए थे। जैसे कि जो है ना हमारे यहाँ एक आर्य समाज मंदिर है, उसमें भवन बनवाया, उसमें घूमने के लिए बच्चों के ट्रैक बनवाया, और कितनी ऐसी हैं कि उसमें जो है वे समय समय पे जो है गांव के दूसरी तरफ एक रोड निकलवाई। तो इस तरह के काफ़ी वैसे क्षेत्र में भी वो कार्य में पूरे लगे हुए हैं। जी। अच्छा ओमपाल सिंह जी, बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर। जी। अधिकतर देखने को मिलता है गांव में सरकार भी चाहती है महिलाएं सशक्त हों। जी जी जी। सरकार उनको आरक्षण देती है। हाँ जी। महिलाएं निकल के सामने आए, जी, पर्दा खत्म हो। जी 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 जी। चुनाव लड़ती महिलाएं, जीतती महिलाएं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। जी 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 जी। तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है आपकी नजरों में? महिला आरक्षण का इस तरह से कोई लाभ नहीं है। जैसा मेरा परिवार है, एक देहात में मैं रहता हूँ, मगर हमारे यहाँ कोई पर्दा सिस्टम नहीं है। हम जो है पर्दे को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि पर्दे के पीछे कमियां बहुत हैं। जब पर्दा नहीं होगा तो कमी सामने आएंगी, और सामने आएगी तो उनका जो है निर्धारण हो जाएगा, उन्हें जो है समाप्त किया जा सकेगा। तो इसलिए पर्दा प्रथा भी गलत है। जैसा कि गाँव में
प्रधान होते हैं तो प्रधान क्या नाम जो है वो प्रधान तो लेडीज होती है, मगर प्रधानपति ही सब कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चुनाव जीत का आई है तो उसी को जो है आगे आना चाहिए। जी। अच्छा ओमपाल सिंह जी, इससे अलग से बात करूँ, जैसे आपका पंचायत क्षेत्र है, वार्ड नंबर 5 है जी। आपके पंचायत क्षेत्र में आपसे अलग भी 4 से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। जी जी जी। आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? आपके क्षेत्रवासी आप ही को वोट क्यों देंगे? देखो, ये तो क्षेत्रवासियों की बात है। क्षेत्रवासी हमेशा जो है उस आदमी को चुनते हैं जो है सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, गुंडागर्दी में ना हो। वो एक क्षेत्रवासियों की समझ का विषय है। वे किसे जो है सपोर्ट करेंगे, तो ये तो एक उनकी बात है। तो आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरूंगा। ऐसे तो नहीं ढाक के 3-5 चुनाव के बाद बड़े बड़े वादे होते हैं, फिर धरातल पर दिखाई देते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं और कथनी मंतर हो जाता है। जी। मेरा जो है क्षेत्र से पहले से ही जुड़ाव है। जी। पहले से ही जानते हैं। मैंने अब तक जब भी कभी कोई बात कही है तो मैं हर संभव कोशिश की है उसको पूरा करने की, पूरा की है। जी। तो इसी तरह से लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है और मैं भी परमात्मा से जो है प्रार्थना करता हूं कि मैं जो लोगों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या अच्छी घड़ी में वो हो रहा है? जहां शहीदों की बात है, शहीदों का प्रचार प्रसार कम है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जो इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस देश की सेवा करता हुआ जो है इस संसार से चला गया, जिसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपने माता पिता की परवाह नहीं की, तो उनके प्रति तो ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। जी। अच्छा, अगर आप इस पद पर आते हैं तो आप क्या करेंगे उनके लिए? मैं इनके लिए जो है जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ओमपाल सिंह जी, हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार संबंधित। जी। एक विज्ञापन रूपी श्रद्धांजलि उनको प्रदान कर रहे हैं। जी। क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? हाँ हाँ, जो श्रद्धांजलि की बात है तो मेरी संभागिता उसमें रहेगी। जी। अच्छा, गणतंत्र दिवस आ रहा है, मकर संक्रांति आ रही है जी, तो अपने क्षेत्रवासियों को हमारे द्वारा कोई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्रवासियों को जो है जैसे ये त्यौहार आ रहे हैं और ये जो है गणतंत्र दिवस भी देश के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें मेरी तरफ से जो है क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साहब। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव रमाला में, जहां पर हमने बात की वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी चौधरी ओमपाल सिंह जी से। उनका कहना है अगर अब की बार उनके क्षेत्रवासी उनको चुनकर जिला पंचायत जो सदस्य है बनाते हैं तो उनके क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको वो प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।